जय श्री महाकाल। दोस्तों आप सभी लोग तो शिवलिंग पर एक कलश जल तो अर्पित करते ही होंगे, रोज रोज नहीं तो सोमवार के दिन तो अवश्य तौर पर अर्पित करते ही होंगे। लेकिन दोस्तों केवल एक कलश जल भी आपकी मनोकामना पूर्ति कर सकता है। आपके घर में कोई रोग कोई बीमारी हो गई हो तो वो जड़ से समाप्त कर सकता है। साथ ही आपके घर में सुख समृद्धि का वास भी कर सकता है। लेकिन कौन सा जल आपको शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए, चलिए आज हम जानते हैं शिव महापुराण की कथा से। ये उपाय दोस्तों हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने यानी कि प्रदीप जी मिश्रा ने भी शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया था कि आपको केवल एक कलश जल को इन 3 तरीके से लेकर चढ़ाना है। ये एक उपाय से आपकी 3 मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। पहली है आपकी मन की हर एक इच्छा, दूसरी आकर आपके घर में कोई रोग बीमारी हो गई तो वो समाप्त होगा, और तीसरा घर आपके यहाँ पे सुख समृद्धि का वास होगा। तो पहले नंबर पर यदि आप इस उपाय को मनोकामना पूर्ति के लिए करते हैं और आपकी कोई सी भी मन की इच्छा को आप पूरी करना चाहते हैं तो केवल आपको एक कलश जल लेना है। लेकिन कौन सा जल, आपको कोई सी भी तीर्थ स्थान का जल लेना है। आप क्या करते होंगे, आप अपने ही घर से जल ले जाकर शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं और अपनी मन की मनोकामनाएं बोल देते हैं, जिसकी वजह से आपकी कामना तो पूरी होती है लेकिन कामना पूरी करते करते कुछ विलंब हो जाता है, कुछ तो देर लगती है, कुछ अड़चन आ जाती है कामों में, जिसकी वजह से आपका कार्य रुकने लगता है। यदि आप कोई बिना अड़चन के अपना काम शीघ्र ही शीघ्र पूर्ण कराना चाहते हैं भोलेनाथ जी से, तो उनकी शिवलिंग के ऊपर आपको कोई से भी तीर्थ का जल समर्पित करना है। हमारे यहाँ इतनी सारी पवित्र नदियाँ हैं, माँ गंगा, माँ यमुना, माँ नर्मदा, इतनी सारी पवित्र नदियाँ हैं। आप कोई से भी तीर्थ स्थान का जल लेकर आइए, उसको अपने घर के पीतल के कलश में, तांबे के कलश में ले लीजिए दोस्तों। उसमें खाली 3 से 4 दाने आपको अक्षत के यानी कि चावल के डालने हैं और वो जल ले जाकर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है अपनी मन की मनोकामनाएं बोलते हुए। दूसरे नंबर पर दोस्तों यदि आपके घर में कोई रोग कोई बीमारी, कितना भी बड़ी बीमारी हो गई हो, कितना भी बड़ा रोग हो गया हो, सब जड़ से समाप्त हो जाएगा। आपको केवल क्या करना है, एक कलश जल लेना है। कौन सा जल लेना है, ना तीर्थ स्थान का लेना है ना ही अपने घर का कोई सा जल लेना है। जब भी दोस्तों आप मंदिर जाते हो, मंदिर जाते समय आपको कोई सी भी नदी दिखती होगी, कोई समुद्र आपके रास्ते में आता होगा, या फिर उसी मंदिर के जिस मंदिर में आप इस उपाय को कर रहे हो उसी मंदिर के आसपास आपको कहीं पर भी जल मिलता है, कोई हेडपंप होगा किसी के यहाँ पर, तो आप वहाँ से जल ले सकते हैं। यानी कि ना आपको अपने घर का लेना है, ना ही किसी और के घर का जल लेना है, और ना ही किसी तीर्थ स्थान का जल लेना है। आपको केवल वहीं का जल लेना है जिस मंदिर में आप इस उपाय को कर रहे हैं। उसी मंदिर के आसपास कहीं पे भी नदी का, कहीं समुद्र का, कहीं हेडपंप का आपको उस जल को लेकर आना है। और उस जल में आपको कम से कम 21 आपको दाल डालनी है, जो तुअर की दाल आती है पीली, 21 दाल आपको दिन के डाल देनी है। और वो वाला जल आपको शंकर भगवान के ऊपर समर्पित कर देना है। लेकिन कौन सा भगवान का नाम लेकर, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको वो जल समर्पित करना है और अपनी मनोकामनाएं बोल देनी है। जो भी रोग जो भी बीमारी होगी सब समाप्त होगी। तीसरे नंबर पर दोस्तों कि अगर आपके यहाँ पर कलेश ज़्यादा होता है, आप सुख समृद्धि के लिए इस उपाय को करना चाहते हैं, तो केवल आपको आपके घर का ही एक कलश जल लेना है और उसमें आपको मात्र 1 चुटकी लाल चंदन की डाल देनी है और उसमें 1 शमी पत्र डालना है। और ये वाला कलश का जल ले जाकर आपको क्या करना है, शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते करते आपके घर में जो भी लड़ाई झगड़े कलेश हो रहे होंगे वो सब समाप्त होंगे और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। तो दोस्तों आप ये एक कलश जल से 3 उपाय को कर सकते हैं, तो जल्दी से इन उपाय को करिएगा। लेकिन उससे भी पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य तौर पर करिएगा।